Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 14 यह मेरा हरियाणा नामक एक प्यारी सी कविता पढ़ी थी। उसके सरलार्थ के माध्यम से हमने हरियाणा राज्य की विशेषताओं के बारे में जाना था। अब सरलार्थ करने के बाद हम उस कविता के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और हम उनके अर्थ जानेंगे। सबसे पहले है उपदेश। उपदेश शब्द का अर्थ है शिक्षा या सीख। खेत कमाना। खेत कमाना शब्द का अर्थ है खेत में काम करना। छोरे। छोरे शब्द का अर्थ है लड़के। नीर। नीर शब्द का अर्थ है पानी या जल। पनघट। पनघट शब्द का अर्थ है पानी भरने का स्थान। पेंचों वाली। पेंचों वाली शब्द का अर्थ है पगड़ी के घुमावदार मोड़। बाणा। बाणा शब्द का अर्थ है पहनावा। मंडासा। मंडासा शब्द का अर्थ है सिर के चारों ओर लपेटे जाने वाला कपड़ा। वेश। वेश शब्द का अर्थ है बच्चों वस्त्र या कपड़े। हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे शब्द का अर्थ है मजबूत शरीर वाले या हष्ट पुष्ट। तो अब शब्दार्थ करने के बाद हम कविता में आए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा के लोगों को हट्टा कट्टा क्यों कहा गया है? तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, इसका उत्तर होगा हरियाणा के लोग अपने खान पान में दूध दही का अधिक प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को हट्टा कट्टा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के लोगों का पहनावा कैसा है? उत्तर, हरियाणा के लोगों का पहनावा सीधा सादा है। यहाँ के पुरुष कुर्ता, धोती और पगड़ी पहनते हैं और यहाँ की औरतें घाघरा, कुर्ती तथा घूंघट का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता में किन वीरों की बात कही गई है? उत्तर, कविता में महाभारत के महाबली भीम तथा धनुष धारण करने वाले अर्जुन की बात कही गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों आपकी बात के भाग की तरफ। आपकी बात में यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको अपनी सोच और समझ के हिसाब से देने हैं। तो आइए अब इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आप भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं? तो बच्चों, यहाँ आपको वह सारी चीज़ें लिखनी है जो आप भोजन में खाते हो। जैसे मैं भोजन में दाल, रोटी, चावल, मक्खन, सब्जी, दूध और दही लेती हूँ। इसी तरह आपको भी अपने भोजन की मनपसंद चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। दूसरा प्रश्न, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? यहाँ आपको जहाँ से आपके घर में पीने का पानी आता है वहाँ का नाम लिखना है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा, मेरे घर में पीने का पानी नगर निगम में
नगर निगम से नल द्वारा आता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपके माता पिता कौन कौन से काम करते हैं? तो यहाँ जो कार्य आपके पिताजी करते हैं वह आपको लिखना है और जो काम आपकी माताजी करती हैं वो लिखना है। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। तो देखा बच्चों, अब इस भाग के बाद हम बढ़ते हैं अभ्यास के अगले भाग की तरफ, जिसका नाम है कविता से आगे। यहाँ पर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आपको ये पता करना है और बताना है कि गीता का उपदेश किसने व कहाँ दिया था। तो इसका उत्तर हम कविता में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका उत्तर होगा, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। यहाँ यह उत्तर मैंने आपको दिया है, लेकिन ये सवाल आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी करने हैं ताकि आपको उनसे भी जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न क्या पूछा, हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आने के कारण इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। फिर अगला प्रश्न पूछना है, आपके गांव या शहर का नाम क्या है और यह नाम कैसे पड़ा? तो बच्चों, यह आपको स्वयं उनसे पूछ कर लिखना है कि आपके गांव व शहर का नाम क्या है और यह किस वजह से पड़ा। अगला भाग देखिए, यहाँ आपको सोचकर यह बताना है कि कौन कैसे हैं। यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें आपको इन लोगों की विशेषताएं बतानी हैं। जैसे पहला देखिए, हरियाणा के लोग, सोचिए कैसे हैं? हाँ जी, हट्टे कट्टे हैं। शाबाश। तो यहाँ आप लिखेंगे, हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे हैं। आगे देखिए, हरियाणा की स्त्रियां, बताइए। शाबाश, मर्दाना वेश घाघरा घूंघट पहनती हैं। आगे, हरियाणा के वीर, यहाँ पर आएगा, हरियाणा के वीर भीम और अर्जुन जैसे हैं। और फिर अंतिम वाक्यांश देखिए, हरियाणा का भोजन दूध दही है। तो यह था बच्चों आपके अभ्यास का भाग।